अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स स्टडी करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में मैंने पीयूसी 12 पीयूसी सेकेंड ईयर एंड पीयूसी 12 के चैप्टर किए थे। आज क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सेट्स हम स्टडी करेंगे। तो सेट्स का कॉन्सेप्ट को समझने से हमें रिलेशन एंड फंक्शन जो कि क्लास का सेकेंड चैप्टर है वो समझने में आसानी होगी। इसके अलावा सेट्स जो है प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सेट्स के बारे में नॉलेज रखना जरूरी है, क्योंकि सेट्स वहाँ पे यूज आता है। तो अब हम देखेंगे कि सेट है क्या। तो आप देखेंगे अक्सर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमने अक्सर सेट का इस्तेमाल किया है। जैसे कि अब हम कहते हैं कि एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में जितने भी मेंबर्स होते हैं टीम के, वो एक सेट बनता है उसका, तो उसे सेट क्रिकेट टीम को भी एक सेट कहा जाता है। इसके अलावा रिवर्स ऑफ इंडिया है, इंडिया में कई सारे रिवर्स हैं, उन सबको इकट्ठा करेंगे, जैसे गंगा, जमुना है, यमुना है, ये सारी रिवर को अगर हम इकट्ठा करके लिखेंगे, सारे रिवर को जमा करके, तो ये भी एक सेट बनता है। और फिर अगर हम किसी गार्डन में जाएं, वहां पे हमें बहुत सारे किस्म के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर काइंड का एक फ्लावर इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे कि समझ लें, मान लें कि हम रेड रोजेस इकट्ठे कर रहे हैं एक गार्डन से, तो वो जितने भी रेड रोजेस हमने इकट्ठे किए हैं, यहाँ पे ये चीज आप देखें कि हम एक ही किस्म के फ्लावर कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस चीज को तो कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस दैट कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। उस कलेक्शन को हम सेट का नाम देंगे। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी हम सेट लिखते हैं। मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा अक्सर द सेट ऑफ रियल नंबर इट इज डिनोटेड बाय आर, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इट इज डिनोटेड बाय टू। एन आपने अक्सर देखा होगा एन, इट डिनोट्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। Okay, R is the set of real number, real number। यहां पे आप देखें, ये जो सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 ऑल पॉजिटिव इंटीजर अप टू इंफिनिटी। ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसे डिनोट करते हैं हम। और ये है सेट R इज फॉर सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस सारे हमने एलिमेंट्स लिए हैं, नंबर्स लिए हैं, प्लस माइनस इंक्लूडिंग 0। ये है सेट ऑफ रियल नंबर। Q सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर मीन्स P by Q फॉर्म with Q should not equal to 0. Okay, so suppose 2 by 5, 7 by 3, etc. It is the set of rational number. Z set of integers, set of integers. Integers means all positive negative integers. Okay, if we are having, अगर हम Z plus means set of positive integers, Z minus is for set of negative integers. So in mathematics आप देखेंगे कि हमारे पास जो है सेट है, ये नंबर्स है, नंबर्स को भी हमने डिवाइड किया है। तो यहाँ पे जो नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ये इसे हम कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसे डिनोट करेंगे एन से। और सेट ऑफ रियल नंबर जो है 0 पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये सेट ऑफ आर, इट इज डिनोटेड बाय आर। और एक हमारे पास सेट है डब्ल्यू, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। व्हाट इज मीन्स बाय दिस? यहां पे देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमने स्टार्ट किया था 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। होल नंबर जो है स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। इन दोनों में डिफरेंस यही है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर और होल नंबर में, कि होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो मैथमेटिक्स में हम देखेंगे कि हमारे पास सेट्स हैं जो कि नंबर्स के सेट हमने बनाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के, तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। तो मैथमेटिक्स में भी हम सेट अक्सर हमें देखने को मिलते हैं।
सो अब हम आएंगे कि व्हाट इज सेट, द डेफिनेशन ऑफ सेट, व्हाट इज सेट. ओके, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. मीन्स यू आर कलेक्टिंग well defined object, that is called set. Set definition: the collection of well defined object, well defined objects is called set. The collection of well defined objects. We are collecting objects which are well defined. This kind of, ये जो है यहाँ पे हम collection of well defined objects, ये जो है कंडीशन इसकी मस्ट एंड शुड है कि well defined, the object should be well defined. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सेट्स को, नोटेशन ऑफ सेट, हाउ टू राइट सेट, देयर रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन ऑफ सेट. एक एग्जाम्पल लीजिए. एग्जाम्पल, हमारे पास जो है एक सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर, नेचुरल नंबर. हमने देखा था अभी 1 2 3 से जो स्टार्ट है, 1 2 3, और जस्ट वी आर हैविंग अ सेट, एक सेट है जिसके एलिमेंट है ये. तो ये जो है सेट, इसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं. तो सेट जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, लाइक ए बी एक्स वाई. ये जो है कैपिटल लेटर से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर्स यूज किए जाते हैं. जबकि ये जो सेट के एलिमेंट आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये जो एलिमेंट्स हैं इसे कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ सेट. जितने भी मेंबर हैं सेट के उसे कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट और द मेंबर ऑफ द सेट. तो ये जो एलिमेंट्स ऑफ द सेट हैं इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से. यहाँ पे नंबर्स हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं नंबर 1 जो है ए का एलिमेंट है. लेकिन अगर एक हमारे पास सेट है, सेम सेट भी कंसिडर, ये जो 1 2 3 4 जो है इसे कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए. अब एक कंसिडर कीजिए और एक सेट है हमारे पास जो कि ए बी सी डी, इसके एलिमेंट्स हैं. तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है बी जो है सेट, एक सेट को रिप्रेजेंट करता है. तो जहां पे भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर से. अब हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सेट एलिमेंट है ए वन जो है सेट ए का एलिमेंट है, और ये जो एलिमेंट है ए, ये जो एलिमेंट है ए फर्स्ट एलिमेंट, ये एलिमेंट है बी का, सेट बी का. तो हम मैथमेटिकल वे में इसे रिप्रेजेंट करेंगे. इट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल. यहाँ पे हम एक सिंबल यूज करेंगे जो कि है दिस, ये एप्सिलॉन. इट इज कॉल्ड एप्सिलॉन. एप्सिलॉन ये एलिमेंट है, इसे रिप्रेजेंट, ये एक सिंबल है जो कि एप्सिलॉन, इसे हम रीड करते हैं बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू ये रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 1 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए. हम इसे मैथमेटिकल वे में अगर हम लिखें तो इस तरह हमें लिखा जाता है 1 बिलोंग्स टू ए. बिलोंग मीन्स 1 जो है वो ए का एलिमेंट है, इसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं ये सिंबल से. या फिर इस तरह भी कह सकते हैं 1 एक ताल्लुक रखता है, बिलोंग्स मीन्स ताल्लुक रखता है. तो 1 जो है ताल्लुक रखता है ए से. 1 एलिमेंट है सेट ए का. अब यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 जो है एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए. 5 आप क्या कहेंगे, 5 इज सेट का एलिमेंट नहीं है. तो 5 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए. हाउ वी रिप्रेजेंट 1 इज द सेट. अब आप देखिए 5 जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है. इसे मैथमेटिकल वे में हम रिप्रेजेंट करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू. अगर एलिमेंट है तो हम यूज करेंगे एप्सिलॉन विच मीन्स बिलोंग्स टू, ताल्लुक रखता है. 1 जो है एलिमेंट है सेट ए का. 5 जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे
does not belongs to this symbol. Okay. Similarly यहाँ पे देखिए A B C D these फोर, ये जो फोर एलिमेंट्स हैं वो सेट B के हैं. अब हम यहाँ पे लिखेंगे C belongs to B means C is an element of the set B. C जो है सेट B का एलिमेंट है. अब आप देखेंगे यहाँ पे I नहीं है, सिर्फ फोर ही एलिमेंट है A B C D. अगर अब हम ये कहना चाहते हैं कि I जो है सेट B का एलिमेंट नहीं है, एंड मैथमेटिकल वे इट कैन बी रिप्रेजेंट, यहाँ पे देखिए I does not belong to set B means I जो है सेट B का एलिमेंट नहीं है. अगर सेट B का एलिमेंट है कोई मेंबर, तब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन मींस बिलोंग्स टू. एप्सिलॉन इज द ग्रीक वर्ड which used to show these members belongs to that particular set. यहाँ पे I जो है इसका मेंबर नहीं है, इसलिए हम यूज करते हैं ये सिंबल does not belongs to. So ये क्लियर हो गया कि सेट के मेंबर्स को एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से. अगर नंबर है तो 1 2 3 डायरेक्टली नंबर लिख सकते हैं, और सेट जो है रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स. और अगर एलिमेंट जो है बिलोंग्स एलिमेंट एंड द सेट का जो रिलेशन है वो हम बताएंगे एप्सिलॉन से. एप्सिलॉन मींस बिलोंग्स टू. अगर वो एलिमेंट इस सेट का मेंबर नहीं है तो हम इसे शो करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू बाय यूजिंग दिस सिंबल. अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द सेट. ये तो हो गया सेट. आप देखेंगे कि सेट के जो है रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है. तो सेट को दो तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं. एक है सेट बिल्डर मेथड और एक है सेट रोस्टर मेथड. रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड. तो ये दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है. तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम लेंगे रोस्टर फॉर्म. तो अब लिखिए, आप देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट तो दो तरह के रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलेंगे. पहला है रोस्टर फॉर्म मेथड और दूसरा है सेट बिल्डर. तो फर्स्ट हम लेंगे रोस्टर फॉर्म मेथड. रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में देखिए आप, ये बहुत सिंपल है. रोस्टर फॉर्म में जितने भी सेट के एलिमेंट हैं उन्हें सेपरेटली लिखा जाता है. ओके, सेपरेटली लिख के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें एक कॉमा से सारे एलिमेंट्स को हम लिखते हैं. यूजुअली जितने भी मेंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं या सेट होते हैं या जितने भी एलिमेंट्स ऑफ सेट होते हैं, सारे जितने भी हैं, समझिए आप मान लीजिए 6 एलिमेंट हैं, तो हम पूरे 6 एलिमेंट को लिखते हैं और उन्हें सेपरेट करते हैं कॉमा से, और वो ब्रेसेस में लिखे जाते हैं. सेकेंड ब्रैकेट जो है हमारी, उसे ब्रेसेस से लिखे जाते हैं. तो आप in this form all the elements of set are listed. All the elements of the set are listed and separated by comma and written within braces. This. So what is given here? अब यहाँ पे देखिए, in this form all the elements of the set are listed. जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के हम लिखते हैं और उसे कॉमा से सेपरेट करते हैं और वो जो है एक ब्रैकेट ब्रेसेस में लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, set of natural number
लेस देन 6, ये एक सेट है। तो हम किस तरह लिखेंगे इसे? 1 1 2 3 4 5 लेस देन 6। ओके, लेस देन 6, 1 2 3 4 5। ये जो है सेट, यहाँ पे हमने सारे एलिमेंट्स को लिखा है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और सारे एलिमेंट्स को लिखा है। और ये जो एलिमेंट्स है सेपरेटेड बाय कॉमा। सेट ऑफ वॉवेल्स, और एक एग्जांपल, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट। सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम सब जानते हैं कि कितने हैं इंग्लिश में अल्फाबेट्स, सॉरी वॉवेल्स? ए, ई, आई, ओ, यू, 5। तो यहाँ पे भी हमने एलिमेंट सारे लिख दिए सेट के, और ये जो एलिमेंट्स हैं इसे कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं। तो इस तरह का जो लिखने का फॉर्मेट है इसे कहा जाता है रोस्टर फॉर्म मेथड। एंड यहाँ पे एक और बात, सारे एलिमेंट जितने भी हमने लिखते हैं और हम कॉमा से इससे सेपरेट करते हैं। अब आप कंसीडर कीजिए, और अगर एलिमेंट्स जो हैं, एक से ज्यादा अगर एलिमेंट्स हैं सेट में, तो हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, एक से ज्यादा मतलब रिपीट नहीं करेंगे वही एलिमेंट। यहाँ पे एक देखिए, एक है, हमें लिखना है, एक सेट है हमारे पास मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स है। तो अब इस सेट, ये जो वर्ड है इसके अब हम सेट बनाएंगे। तो सेट देखिए किस तरह बनेगा इसका, M, कॉमा A, कॉमा T, कॉमा H, कॉमा E। M हमने लिखा है पहले से, तो अब हम इसे रिपीट नहीं करेंगे, और A भी लिखा है, T भी। अब I, C, S मीन्स यहाँ पे जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें लिखा जाता है पूरे एलिमेंट्स, मगर रिपीट नहीं किया जाते एलिमेंट्स एक मतलब जब लिखे हमने, लेकिन इसके बाद भी जो एलिमेंट्स रिपीट है, एम एम डबल आया है, तो हम सिर्फ एक ही मरतबा लिखेंगे, एक से ज्यादा मरतबा हम उस एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। तो ये, हाँ, ये जो हो गया रोस्टर फॉर्म मेथड हो गया। अब हम देखेंगे व्हाट इज सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल है, रोस्टर फॉर्म, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें लिखते हैं और सेपरेट किया जाता है हमें कॉमा से। अब हम देखेंगे सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में किस तरह से सेट के एलिमेंट को लिखा जाता है। अब है सेट बिल्डर मेथड और फॉर्म, यू कैन से। तो सेट बिल्डर मेथड में जो है सारे सेट के एलिमेंट एक कॉमन प्रॉपर्टी रखते हैं। तो हम सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखते यहाँ पे, बल्कि जब प्रॉपर्टी से मेंशन किया जाता है सेट को। आप देखिए, इन दिस मेथड all the elements of the set possess one common property, which is not possessed by any other element outside the set, outside the set. So
set is represented by that property. आप यहां पे देखिए सेट, यहाँ पे एक बात है कि सेट के पूरे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं वो सिर्फ एक कॉमन प्रॉपर्टी रखते हैं, और जो है ये जो कॉमन प्रॉपर्टी है सिर्फ सेट के एलिमेंट से बिलोंग रखती है। सेट के एलिमेंट के अलावा जो दूसरे एलिमेंट हैं वो एलिमेंट ये प्रॉपर्टी को पोसेस नहीं करते। तो ये प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम सेट मेंशन करेंगे, हम सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल, set of vowel again in English alphabet. अब set of vowel in English alphabet A E I O U। तो ये जो प्रॉपर्टी है set of vowel, ये 5 लेटर्स जो हैं अल्फाबेट्स, इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उसमें से ये सिर्फ 5 जो है ये प्रॉपर्टी रखते हैं कि सेट ऑफ वॉवेल। इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट हैं इंग्लिश के वो ये प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करते। तो इसीलिए हमने सिर्फ सेट ऑफ वॉवेल्स मींस 1 A E I O U, these 5 are the set of vowels, so they possess the property of having each vowel in English alphabet। तो दूसरे एलिमेंट्स जो है इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी दूसरे लेटर हैं वो ये प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करते। तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ वो एक कॉमन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। अब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में, ये तो है रोस्टर फॉर्म में, अब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह लिखते हैं आप देखिए, कंसीडर ए सेट ए एक्स फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन English alphabet X is a vowel in English alphabet। तो हमने सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखा है यहाँ पे, सिर्फ हमने एक X, कंसिडर सेट X A such that for all X belongs to, ये जो है हम इसे इस तरह रीड करते हैं, for all, ये जो ब्रेसेस के अंदर जो है इस तरह रीड किया जाता है, for all X such that X is a vowel in English alphabet। तो हम क्यों इस तरह लिखते हैं और क्यों इस तरह का फॉर्मेट, किस तरह का मेथड हमें किस लिए इस्तेमाल होता है? बात मतलब आपने देखा होगा बहुत बड़ा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो सारे एलिमेंट्स को लिखने के बजाय हम सिर्फ उसकी कॉमन प्रॉपर्टी को लेंगे और इस तरह से लिखेंगे। सपोज वी आर हैविंग यहाँ पे 5 एलिमेंट के बजाय अगर 25-30 एलिमेंट्स हैं या फिर 50 एलिमेंट्स हैं, तो हमें उतना बड़ा सेट लिखना एक मुश्किल काम होगा, उसमें हम लिखने में हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। तो इसीलिए हम ये मेथड यूज करते हैं ताकि वो सारे 50 और 25 जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी को लेंगे और उसे हम इस तरह लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, ताकि ये हमारे लिए लिखने में आसानी हो जाए। इसी तरह आप अगर देखेंगे सेट ऑफ, आप यहाँ पे देखिए बी एक्स सच दैट एक्स इज अ even number less than 10। ये एक दूसरा सेट है जिसमें x, व्हाट इज द प्रॉपर्टी क्या है, x इज an even number, it is a positive even number, okay, and natural even number। आप इस तरह भी लिख सकते हैं x is a natural even number, natural even number for number I am writing इसका number less than 10। तो अब हम सेट बी को रोस्टर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, natural even number 2 but less than 10 it is given 2 4 6 8, ये बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। तो x is a natural even number less than 10 means 8 and even number 2 4 6 8। तो और एक बात हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आपको एग्जांपल्स में क्वेश्चन में इस तरह दिया जाता है सेट बिल्डर मेथड का एक एग्जांपल देखिए,
राइट दिस इन रोस्टर फॉर्म। ये देखिए, कंसिडर दिस, राइट दिस set x is a natural even number less than 10 in the roster form. roster form means all elements, हमें सारे एलिमेंट्स लिखना है और इन्हें सेपरेट करना है कॉमा से। या फिर इस तरह से कि सेट आपको दिया गया है रोस्टर फॉर्म में 2 4 6 8, write this in the set builder form. Write this in the set builder, write the given set be equal to 2 4 6 8 in set builder form. set builder form में हम किस तरह लिखेंगे, सारे एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि कॉमन हो सारे एलिमेंट्स से, वो प्रॉपर्टी मेंशन करते हुए हम सेट लिखेंगे इस सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसी तरह दो तरह के हमारे पास मेथड हैं किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म जिसमें सारे एलिमेंट्स को लिखा जाता है और सेपरेट किया जाता है एलिमेंट कॉमा से। सेट बिल्डर में हम सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखते, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट में उसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी लेके वो प्रॉपर्टी से मेंशन करते हैं सेट के एलिमेंट्स को। तो और ये जो है हमें यूज होता है सेट बिल्डर फॉर्म जब हमारे पास सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो उसको लिखना जरा मुश्किल होता है सारे एलिमेंट्स को, तब हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं। तो ठीक है, मैं ये इस क्लास में अब हम दूसरी नेक्स्ट क्लास जो मैं लूंगी उससे मैं तो जो है एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स थोड़े सॉल्व कराऊंगी और एक्सरसाइज के थोड़े से क्वेश्चंस लेके मैं एक्सरसाइज की क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।